वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग मीथेन का जो फ्री रेडिकल हैलोजनेशन का जो मेकैनिज़्म होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल हैलोजनेशन हम लोग देखेंगे मीथेन का। उसका रिएक्शन तो मैंने करा दिया था, पर उसका डिटेल जो मेकैनिज़्म है ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग होगा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन किसका देखेंगे हम लोग? मीथेन का देखेंगे। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का जो मैकेनिज़्म होता है ये हम लोग देखेंगे। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखेंगे। मैकेनिज़्म हमने नहीं देखा था, हमने सिर्फ रिएक्शन ही देखा था। रिएक्शन अगर आपने नहीं देखा तो एल्केन का सीरीज़ में आप देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग डिटेल में मैकेनिज़्म देखेंगे। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मीथेन का हैलोजिनेशन का रिएक्शन होता क्या है। अब देखो, मीथेन होता है CH4। CH4 में आपने अगर Cl2 ऐड कर दिया, यहाँ पर सपोज़ आपने कोई हैलोजन जैसे कि क्लोरीन यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर HNu दे दिया। HNu का मतलब मैंने क्या बोला था? डिफ्यूज सनलाइट। ये देने पर क्या होगा? CH4 से एक हाइड्रोजन और Cl2 से एक क्लोरीन यहाँ पर HCl करके निकल जाएगा और फिर यहाँ पर जो बचा वो जुड़ जाएगा। तो ये बच गया क्या? CH3Cl। इसका डिटेल जो रिएक्शन था ये मैंने करा दिया था एल्केन का सीरीज़ में, आप देख सकते हो। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब मैंने बोला था कि यहाँ पर जब तक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तब तक क्या होगा? रिएक्शन चलता ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? इसके ऊपर अगर आपने Cl2 दे दिया फिर से, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या? CH2Cl2। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एक कम कर दे रहा है और यहाँ पर एक क्लोरीन जो है उसको इंक्रीज़ कर दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अगर एक हाइड्रोजन को कम कर दो और एक क्लोरीन को इंक्रीज़ कर दो या हैलोजन को इंक्रीज़ कर दो, जैसे देखो CH4 था, उसमें आपने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो CH3 हो गया और Cl एक ऐड कर दिया उसके जगह पे। फिर वहाँ पर और एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो CH2 हो गया, फिर उसमें क्लोरीन ऐड कर दिया। अब उसमें फिर से अगर क्लोरीन दे दो, Cl2 और HNu दे दो, यहाँ पर HNu मतलब सनलाइट। तो वहाँ पर देने पर क्या होगा? और एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कम होगा तो CH2 से CH बन जाएगा और यहाँ पर Cl2 था और एक क्लोरीन आ जाएगा CHCl3। और फिर यहाँ पर आप अगर फिर से Cl2 और HNu यहाँ पर दे दो और एक हाइड्रोजन कम कर दो और एक क्लोरीन ऐड कर दो तो CCl4। और हर एक जगह पे हमेशा क्या होगा? HCl जो है वो तो निकलता ही रहेगा। तो स्टेप नंबर 1 में HCl क्या है? निकल गया। स्टेप नंबर 2 में भी HCl जो है ये निकलेगा, तो -HCl। स्टेप नंबर 3 में भी यहाँ पर भी HCl निकलेगा, तो ये HCl आ गया यहाँ पर। और स्टेप नंबर 4 में भी HCl निकलेगा। तो यहाँ पर हर एक जगह पे क्या होगा? HCl जो है निकलेगा। तो हमारा बेसिकली मीथेन था पहले, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर बना मिथाइल क्लोराइड CH4, उसके बाद CH2Cl2, उसके बाद CHCl3 और उसके बाद CCl4। तो ये एक चेन रिएक्शन के जैसा होता है। इसका डिटेल मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं अब डिटेल जो इसका मैकेनिज़्म होगा, जो तुम्हारा सिलेबस में भी है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन इसको बोला जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैकेनिज़्म डिटेल में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो मैकेनिज़्म हम लोग देखेंगे। पहले क्या होता है? पहले आपके यहाँ पर पहले ही समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 स्टेप है। यहाँ पर 3 स्टेप है। कौन सा स्टेप है? यहाँ पर पहला जो स्टेप नंबर 1 है उसको बोला जाता है क्या? इनिशिएशन। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसका जो मैकेनिज़्म होगा, ये मैकेनिज़्म में पहला जो स्टेप है इसको बोला जाता है क्या? इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब क्या? शुरू करना किसी चीज़ को। तो रिएक्शन इनिशिएट करता है। क्या होता है इस स्टेप में? ये जो क्लोरीन है, यहाँ पर जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर क्या होता है? सनलाइट अगर आप दोगे तो यहाँ पर होमोलाइसिस होता है। और मैंने बोला था कि होमोलाइसिस होने पर क्या होता है? यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट करता है। होमोलाइसिस का मतलब क्या है? बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन है इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक इस क्लोरीन के पास और एक दूसरा क्लोरीन के पास। तो यहाँ पर Cl डॉट प्लस Cl डॉट ये तैयार होता है। Cl डॉट प्लस Cl डॉट ये तैयार होता है और इसको ही बोला जाता है क्या? किसी के ऊपर अगर ऐसा सिंगल डॉट लगा हो तो उसको बोला जाता है क्या? फ्री रेडिकल।
उसको बोला जाता है क्या, फ्री रेडिकल। इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। तो अभी तक आपने ये जाना, अभी के लिए जान लो कि इसको फ्री रेडिकल बोला जाता है। और मैंने बोला था जहाँ पर भी फ्री रेडिकल जनरेट करता है वो बहुत रिएक्टिव होता है। तो पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, यहाँ पर हेलोजन जो है उसका बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा और फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। स्टेप नंबर 2 में बोला जाता है इसको, स्टेप नंबर 2 में बोला जाता है इसको प्रोपागेशन। प्रोपागेशन, अब प्रोपागेशन स्टेप में क्या होता है, प्रोपागेशन स्टेप में एक मीथेन जो मॉलिक्यूल है, ये मीथेन मॉलिक्यूल, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, CH3 और H ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। क्यों, देखो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये जो एक क्लोरीन डॉट है इधर आके इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या होगा, फिर से सनलाइट के प्रेजेंस पे यहाँ पर क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। फिर से सनलाइट के प्रेजेंस पे यहाँ पर होमोलाइसिस होगा, और होमोलाइसिस होने के लिए यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर कार्बन के ऊपर CH3 के ऊपर और यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर 2 फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो ये जो H वाला जो फ्री रेडिकल आएगा, H से क्या आएगा, H डॉट, वो H डॉट वाला जो फ्री रेडिकल है वो क्लोरीन डॉट के साथ बाइंड करेगा और यहाँ पर क्या कंपाउंड तैयार करेगा, HCl। क्या कंपाउंड तैयार करेगा, HCl। और उसके साथ क्या बचा रहेगा, यहाँ पर एक CH3 का जो फ्री रेडिकल है वो बच जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा CH3 के ऊपर एक डॉट आ गया, तो यहाँ पर मिथाइल जो फ्री रेडिकल है ये हमारा यहाँ पर इस स्टेप में बच गया। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2 या प्रोपागेशन। तो स्टेप नंबर 1 में होमोलाइसिस होता है क्लोरीन का, या जो हैलोजन दोगे वह उसी का, वहाँ पर ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है। मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर जब रिएक्शन पढ़ाया था तब बोल दिया था, एल्केन का सीरीज़ में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट किया था या जो हैलोजन फ्री रेडिकल जनरेट किया था वो मीथेन का या कोई भी एल्केन का जो हाइड्रोजन है वो फ्री रेडिकल, वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ जनरेट करेगा क्या, HCl। और यहाँ पर एक मिथाइल फ्री रेडिकल ऐसे पड़ा हुआ रहेगा जो जाएगा क्या, स्टेप नंबर 3 में। इसको प्रोपागेशन के अंदर ही आप डाल सकते हो। तो प्रोपागेशन के अंदर ही आप बोल सकते हो कि स्टेप नंबर 3 है। तो प्रोपागेशन ऐसा समझ लो कि प्रोपागेशन के अंदर 2 स्टेप है। ये हो गया स्टेप नंबर A और यहाँ पर आ गया स्टेप नंबर B। तो स्टेप नंबर A और B मिला के प्रोपागेशन है। टर्मिनेशन अलग से हम लोग बोल सकते कि और एक ये स्टेप नंबर 3 है। तो स्टेप नंबर 1 में कोई सब डिविजन नहीं है, वो इनिशिएशन है। प्रोपागेशन में A और B सब डिविजन है। तो A में जो तैयार हुआ था मिथाइल फ्री रेडिकल, अब वो मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है, जैसे एंटी मार्कोवनिकॉव में किया था उसका मैकेनिज्म भी आप देख सकते हो, खाराश इफेक्ट का। और यहाँ पर और एक जो यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, बहुत सारा क्लोरीन मॉलिक्यूल लगेगा यहाँ पर। ये जो है इसका क्या होगा, इसका फिर से H और होमोलाइसिस होगा। तो एक ही मैकेनिज्म है, यहाँ पर फिर से क्लोरीन और यहाँ पर फिर से क्लोरीन ऐसे सेपरेट करके निकल जाएगा। अब देखो ये वाला जो CH3 फ्री रेडिकल है वो यहाँ से जो क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा क्या, CH3 और उसके साथ जुड़ गया Cl। और यहाँ पर और एक जो क्लोरीन है उसका एक फ्री रेडिकल बच जाएगा। वो फ्री रेडिकल और एक जगह पे जाएगा और वहाँ पर और एक जो एल्किल हैलाइड है, ये CH3 वाला जो Cl है इसको पकड़ेगा और वहाँ पर फिर से काम करना चालू करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो ये जो CH3Cl है, सॉरी यहाँ पर, हाँ ये जो CH3Cl है, ये CH3Cl के साथ ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर से बाइंड करेगा और यहाँ पर देखो क्या बनाएगा, CH2Cl और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल का आ गया और यहाँ पर HCl चला आएगा। और ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर CH3 है तो CH3 और Cl है, तो ये ऐसा कुछ है CH3Cl। इसमें फिर से अगर होमोलिसिस होगा तो होमोलिसिस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे आप तोड़ सकते हो, पर यहाँ पर ऐसे मत तोड़ना। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या करता है, निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन नहीं निकलेगा, यहाँ पर CH3 में से, यहाँ पर CH3 में से एक हाइड्रोजन जो है ये निकल गया, तो CH2 फ्री रेडिकल आ गया और यहाँ पर क्लोरीन
आ गया। अब क्या होगा, ये जो CH2 फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, फिर से ये CH2 फ्री रेडिकल आ गया, उसके साथ क्लोरीन है, वो फिर से क्या करेगा और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और वहाँ पर एक क्लोरीन का फिर से होमोलाइसिस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2, उसके साथ Cl2 आ गया, प्लस यहाँ पर और एक फ्री रेडिकल जनरेट कर जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा, चेन रिएक्शन चलता ही जाएगा अप टू CCl4, जब तक CCl4 नहीं जनरेट करता है। तो ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जहाँ पर प्रोपागेशन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपागेशन स्टेप अलग से भी लिखना पड़ता है। तो पहला जो फ्री रेडिकल जनरेट करता है सनलाइट के रिस्पेक्ट पे, वो आएगा और एल्केन को अटैक करेगा, HCl जनरेट करेगा और एक मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को CH3Cl बनाएगा, Cl डॉट बनाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, और फिर क्लोराइड फ्री रेडिकल फिर से CH3Cl को पकड़ेगा और वहाँ पर क्या आ गया, CH2Cl आ गया और HCl वहाँ पर करके निकल जाएगा। अब ये CH2Cl फिर से जाएगा और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा। अब ये जो Cl डॉट है, ये वाला जो Cl डॉट है, ये फिर से जाएगा, इसको अटैक करेगा। तो यहाँ पर फिर से क्या जनरेट होगा, यहाँ पर फिर से जनरेट होगा CHCl2 डॉट, और ये फिर से और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐसे लेगा और इसका होमोलिसिस हो जाएगा, तो ये CHCl3 तैयार कर जाएगा। तो ये चलता ही जाएगा अप टू CCl4 ऑब्धि, जब तक कि ये ख़त्म नहीं होता। तुम CH2Cl2 तक ही दिखाना, उससे ही आपको नंबर मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो ये जान लो कि CCl4 तक जाता है। तो स्टेप नंबर 2 भी हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा, अब इसको तो टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेशन, ऐसा चलता तो नहीं रहेगा, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। टर्मिनेशन स्टेप में ए पॉसिबिलिटी होगा कि दो क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाए, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल और Cl सिंगल बॉन्ड Cl बना दे, तो ये रिएजेंट क्या होगा, डीएक्टिवेटेड हो गया। ये जो क्लोरीन है ये एक्टिवेटेड था, ये एक्टिवेटेड था, ये क्या हो गया, यहाँ पर डीएक्टिवेटेड हो गया, क्योंकि मैंने बोला था कि फ्री रेडिकल ही रिएक्टिव होता है, दूसरा कोई फॉर्म रिएक्टिव नहीं होता। तो ये डीएक्टिवेटेड यहाँ पर हो चुका है। तो ये एक तो फॉर्म हो सकता है कि डीएक्टिवेटेड हो चुका है, ये स्टेप नंबर ए हो सकता है। स्टेप नंबर बी जो हो सकता है, ये और एक दूसरा जो तरीका है उससे टर्मिनेट कर सकता है। कैसे, CH3 फ्री रेडिकल जो तैयार हुआ वो और एक कोई CH3 फ्री रेडिकल जो तैयार हुआ उसके साथ कोई कंबाइन कर जाए, और दो CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन करके आपस में क्या बना दे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा कुछ बना दे, इसको बोला जाता है इथेन। तो इसीलिए एक यहाँ पर कारण होता है कि मीथेन का हैलोजिनेशन में ये इथेन तैयार हो जाता है, क्योंकि टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो जाता है, टर्मिनेशन स्टेप में दो मिथाइल फ्री रेडिकल ऐसा आपस में अगर रिएक्ट कर जाए तो ये बन सकता है कि एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इथेन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर आए कि मीथेन का हैलोजिनेशन में आप इथेन कैसे मिल सकता है आपको, तो ये टर्मिनेशन स्टेप वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेप नंबर सी कैसे टर्मिनेट हो सकता है, और एक वे है, यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल आपका जो बना, ये CH3 फ्री रेडिकल एक क्लोराइड जो फ्री रेडिकल है, क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ जनरेट करके CH3Cl बना देगा। CH3Cl एक प्रोडक्ट तो है, CH3Cl एक यहाँ पर रिएक्शन का तो प्रोडक्ट है, पर ये अगर पूरा कंज्यूम हो जाए तो और कुछ बाकी नहीं रहेगा, तो रिएक्शन टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये होगा क्या, ये टोटल था हमारा मीथेन का हैलोजिनेशन या एल्केन का हैलोजिनेशन। यहाँ पर आप एक चीज़ जान लो कि यहाँ पर हमने तो क्लोरीन यूज़ किया है, आप क्लोरीन के जगह पे कोई भी दूसरा चीज़ यूज़ कर सकते हो। क्लोरीन के जगह पे कोई भी दूसरा चीज़, जैसे कि X2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, ऐसा कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। फ्लोरीन यूजुअली नहीं यूज़ होता। ये सब ऑर्डर हमने रिएक्शन में बोल दिया था, अब जाओ और रिएक्शन देख लो। तो ये 3 स्टेप, ये जो इनिशिएशन वाला स्टेप है, प्रोपागेशन वाला, और यहाँ पर जो टर्मिनेशन वाला, प्रोपागेशन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलो, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, और दूसरा वीडियो जल्दी ही आएगा। थैंक यू।